जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। सैटरडे का दिन है और इट्स अ नाइस ब्राइट सनी आउटसाइड। खूबसूरत 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 कूल ब्रीज, ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त 16 डिग्री टेम्परेचर है, 16 डिग्री। विंटर की आमद है। आप मेरी जैकेट से अंदाज़ा लगा सकते हो। नाइस हल्का एक मैंने विंड ब्रेकर पहना हुआ है और सुबह जब उठते हैं तो सर्दी होती है। और कल मुझे सुबह में हीटिंग भी चलानी पड़ी थी क्योंकि टेम्परेचर 7 में चला गया था। तो समर की जो एक रंग होता है, समर का जो एक माहौल होता है वो ख़त्म हो चुका है। फॉल आ गई है। फॉल आई नहीं है बल्कि आने वाली है। और पौधों मैंने जो वो हैं आपका पत्ते जो हैं वो पीले होने शुरू हो गए हैं। तो चलें, तो ये ऐसा तक तो ये बात रही। मैंने यहाँ के मौसम के बारे में बता दिया है। मेरा वैंकूवर का ट्रिप था वो कुछ वजूहात की बिना पर, क्योंकि एक दो क्लाइंट ऐसे लगे हुए हैं जिनको अटेंशन देनी ज़रूरी होती है मकान के लिए, और अगर आप छोड़ के चले जाएं तो आपका ही नुकसान है। क्लाइंट जो है किसी और के पास चला जाएगा। तो वैंकूवर तो जाना नहीं हो रहा मेरे पास मेरा अभी तक। हाउसिंग मार्केट वैसी ही चल रही है और थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन स्टिल देयर अ लॉट ऑफ सेल्स आर गोइंग ऑन। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इन्वेंट्री कम है मार्केट के अंदर। और पब्लिक जो है अब आउटस्कर्ट्स में निकल रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा था पिछली वीडियो में कि लुक फॉर द हाउस इन कैम्ब्रिज। अगर आप GTA एरिया से और टोरंटो के एरिया में रहना चाहते हैं, नॉर्थ में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं। जितना टोरंटो से GTA से गोल्डन हार्ट शू कहलाता है यहाँ का, कैम्ब्रिज है आपका, क्या नाम है, वाटरलू है और किचनर है, वो इलाके, और फिर दनियागरा। तो वहाँ अभी भी प्राइसेस में काबिल कबूल हैं, तो ली जा सकती हैं। तो चलें, मैं 2-4 कमेंट्स से यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि गो, इसमें अब 2 मिनट हो गए हैं तो लोगों के बकौल शुरू के ही कमेंट्स हैं मेरे पास, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ। क्योंकि पीछे के कमेंट्स जो है देखने मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये मुबशर काजिम साहब ने कहा है आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ फ्री बर्ड स्टिल। मेरी दोनों आँखें, दोनों टांगें और मेरा ज़रिया समात, मेरे कान, हर चीज़ काम कर रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे इम्तिहान की वजह से मैं उस सिलसिले में बात कर लूँ, मेरा वो कोर्स ख़त्म हो गया है और अब मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ। और मोस्टली मेरी अब तवज्जो जो है रियल इस्टेट पे और भाइयों के इमिग्रेशन से रिलेटेड जो सवाल हुआ करेंगे। इसे डिस्क्लेमर, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। कोई मेरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल और canada.ca के ऊपर ही बेस्ड होती है, या ICI की जो साइट्स हैं उनसे मैं पढ़ के जो है, या मेरे बहुत सारे जानने वाले जो हैं इस लाइन के अंदर हैं, इमिग्रेशन की लाइन में। लेकिन आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड कि गिव एनीबॉडी प्रोफेशनल ओपिनियन। मेरी नॉलेज की हद तक है वो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ, लेकिन इसको कंफर्म करना आप लोगों का काम है। तो चले इनकी ही बात को ले जाते हैं। क्या घर वाले आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते होंगे? तो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा कि ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। इनका एक और कमेंट है कि ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन 7 मिनट में होनी चाहिए। सर मैंने हमेशा पहले से कहा, अच्छा हाँ आगे भी पढ़ लेते हो इनका पूरा। शॉर्ट टाइम होगा तो सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे भाई। कोई एक ब्लॉग बनाया सही करवा या इन्फॉर्मेशन दें, सो एज़ यू लाइक। आई डोंट नो। एक और बात मैं बता दूं कि मेरे लिए जो है ना, ऐसी बात नहीं कि मैं इंग्लिश में उर्दू लिखी हुई तो पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इतना कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाता और ना ही मैं टाइप कर पाता हूँ। तो कई लोगों को बड़ी प्रैक्टिस होती है, रोमन इंग्लिश कह लें या जो भी कह, रोमन उर्दू कह लें, आई हैव नो क्लू है। तो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हो सका करें तो इंग्लिश में लिख दिया करें, और थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए।
तो सर पहली बात तो मैं यह बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं सब्सक्राइबर्स मुझे खुशी होती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो खुशी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ा के पैसा बनाने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर मेरी नॉलेज में होता है और मेरे सब्जेक्ट टू टाइम, टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, तो मैं आगे पास ऑन कर देता हूँ या थोड़ा सा रास्ता बता देता हूँ। किसी की को प्रॉपर तरीके से गाइड करना भी एक सदका जारिया होता है, और हो सकता है किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो मुझे खुशी होगी और इसका यकीनन मुझे सवाब मिलेगा। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना। अगर किसी के ऊपर बोझ बनती है 20 मिनट की वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट नहीं होती, डायरेक्ट नहीं होती, तो मैं उसके साथ माजरत करता हूँ। यूट्यूब पे क्लिक करें, आपको और बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगी जिनके ऊपर बहुत ही प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनी होती है। मेरा मकसद इन्फॉर्मेशन बांटना और थोड़ी सी जिस इलाकों में मैं जाता हूँ उसकी सैर करा दूँ। तो अगर वो 20 मिनट 25 मिनट की या उससे ज़्यादा की हो जाती है वीडियो तो मुझे कोई वो नहीं पड़ता। और अगर कोई सब्सक्राइबर्स कटना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन आप इस नज़रिए से कह रहे हैं कि जी मैं 7 मिनट में निपटाऊँ और इसको, तो मोनेटाइजेशन अगेन रिपीट इज़ नॉट माई इंटेंशन। मुबशर काज़मी साहब ने दोबारा कहा, रियली यू आर वेरी स्लो, गुड लक ब्रदर। हे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो यू कीप mentioning that. So thank you. If you like it, watch it. If you don't like it, don't watch it. I really appreciate that, but you took extra time to write down all those comments. Still, I have a regard for that, and I have a lot of respect for that. धन सेन ने कहा है ये मेरी वीडियो के बारे में, जो ये एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन के बारे में था। गुड मैन, थैंक यू सर जी, यू लाइक्ड इट, आई अप्रिशिएट दैट। सादिक कुरैशी साहब ने कहा है कि एंटरप्रेन्योर वीज़े पर फैमिली साथ आना चाहती है, कोई बिजनेस बताइए। देखें सर, लेट मी टेल यू दिस वे, एंटरप्रेन्योर वीज़े पे डेफिनेटली कल को जब आप पीआर करेंगे तो आपकी फैमिली भी आएगी, और या उससे पहले वीज़े, बिजनेस वीज़े में जब आप आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये एक सिंपल वीज़े की हद तक ही होता है। उसके बाद का प्रोसेस होता है जिसमें आप पीआर वगैरह अप्लाई करते हैं। तो यकीनी बात है जब आप आएंगे, आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, तो आपकी फैमिली भी आएगी। रह गई बात कि बिजनेस बताइए, देखें इसमें बिजनेस बताने की बात नहीं होती, इसमें कम्युनिटी में जाने की बात होती है। जितने भी इस तरह के जो वीज़े होते हैं, बिजनेस वीज़ेज जो हैं, ये मैं कम्युनिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ, जिस तरह ओंटारियो में है। एक ये सर्टन कम्युनिटीज़ को टारगेट करने के लिए, नॉट टू टारगेट टू फिल देयर डिमांड्स, और ताकि वहाँ की जो इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो बढ़े। जब नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई नॉलेज आएगी, नई एनर्जी आएगी, नई ज़ील एंड एंथुसियाज्म, या जो भी कह लें, एक बंदा आता है तो वो कुछ ना कुछ लेके ही आता है, तो उनको ही वो करते हैं। जहाँ तक रह गया बिज़नेस बताइए, तो उसके लिए तो यही है बॉस कि आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आप किस में जा सकते हैं। अच्छा, मैंने इस वीडियो के अंदर, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी क्या थी वो, एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन ब्रिटिश कोलंबिया, इसी तरह तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ बिजनेसेस हैं जो कर सकते हैं, कुछ बिजनेसेस आप नहीं कर सकते। जिस तरह भी मुझे याद पड़ता है जब मैंने ये ब्रिटिश कोलंबिया का पढ़ा था, उसमें आप लॉन्ड्रोमेंट नहीं कर सकते, या इस तरह के बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है, या गैमलिंग के बिजनेस नहीं कर सकते, या इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो आप नहीं कर सकते। तो जिस प्रोविंस के लिए आप जाएंगे तो उसकी एक लिस्ट है, what are those businesses which are not allowed, or those businesses which are allowed। तो ये आपको जो है ना, अलाउड बिजनेस और नॉट अलाउड बिजनेस, तो ये है। तो वो आपको उनकी साइट पे जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं एक रास्ता बताता हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो मैं पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकता। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं कोई फीस की बात नहीं यहाँ कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ सीरियस दीज थिंग्स आर। इस वक्त इस तरह के जो वीज़े होते हैं उनकी फ़ीस जो है $10,000 से $20,000 जस्ट फीस है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है इतना लंबा होता है, उसमें बिजनेस प्लान से लेके पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो जस्ट डिग इन, गूगल इज़ द बिग बॉस नाउअडेज।
अच्छा जी, मनराज सिंह ने कहा है क्रेजी हाउस प्राइसेस इन मिसागा के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी. नाइस वीडियो इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी, यू लाइक इट. सी, दिस इज व्हाट माय वीडियोस आर ऑल अबाउट. दिस इज व्हाट माय वीडियोस आर ऑल अबाउट कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू, हल्का सा एक पता लग जाएगा कि किस भाव की बिक रही है. दैट्स व्हाट इट इज, कि किस जगह पे कौन सी चीज़ किस प्राइस में बिक रही है. तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा सच जिसे कहता है ना कि मैं आपको, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनली विच आई कैन एडवाइस इज रियल एस्टेट विच इज़ आई एम लाइसेंस्ड. ये यहाँ नहीं है कि आई मीन हर कोई हर चीज़ का जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात ऐसी. में एक नॉलेज है जो एक आम तरीके से नॉलेज किसी भी ड्राइंग रूम में लिविंग रूम में आप बैठे हुए बात चार आदमियों से कर रहे हैं, तो उस हद तक मेरी नॉलेज है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट क्लेम टू बी अ मास्टर, आई डोंट क्लेम टू बी अ professional in immigration. Yes, I won't say that I'm a master in real estate, but still, since I am licensed, I can give a proper guidance. So this is what my videos are all about. महमूद आमिर रऊफ साहब ने कहा है कि सर, आई एम आमिर कुरैशी फ्रॉम मुल्तान. यू आर मेकिंग वेरी इंफॉर्मेटिव एंड फैंटास्टिक वीडियोज. आई वॉन्ट टू सीक some information. I hope you will guide me. अच्छा जी, रीड मोर में क्या है काफ़ी ओके, इससे बड़ी थोड़ा सा लंबा है बॉस. आई मीन जो इनका कमेंट है, पहला पॉइंट इनका है, आई एम 45 years old. आई वांट टू सेटल इन कनाडा विद माय फैमिली. इज इट सेफ फॉर द चिल्ड्रन? सम पीपल सेड दैट द चिल्ड्रंस adopted western culture and they are not look after their parents. I am concerning about my daughter. Will she be safe in Canada? Being a Muslim, I'm worried. Is my decision is right to come Canada? इसका दूसरा पॉइंट है. चलें पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं. सर, 45 years old, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री का करते हैं तो 45 या 46 के ऊपर आपकी एज जीरो पे आ जाती है. अब रह जाता है कि जी यू वांट टू सेटल इन कनाडा. यस, आप बिल्कुल हो सकते हैं सर, आपको कोई रोक नहीं रहा है. इज माई फैमिली सेफ? कनाडा के बारे में ये कह सकता हूँ कि कनाडा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. गुड एंड बैड पैचेस सब जगह होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन अगर कंपैरिजन करते हैं और स्टैटिस्टिक्स उठाते हैं पूरी दुनिया के उठाते हैं और आबादी के रेशो के हिसाब से, पॉपुलेशन रेशो के कंपैरिजन में यूरोप, यूएसए और रेस्ट ऑफ एशिया, इन तमाम के अगर डाटा उठाएं तो कनाडा विल बी द नंबर 1 सेफ कंट्री. चलें, लास्ट इनका नेक्स्ट क्वेश्चन. सम पीपल सेड दैट चिल्ड्रन adopted some people said that the children adopted western culture and they are not look after their parents. सर, ये जो चीज़ है ना आपकी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता. इस वक्त पाकिस्तान में भी शहरों में जो बच्चे हैं, कितना वेस्टर्न कल्चर, कितना हिप हॉप, कितना वो जो क्या रैप, क्या कौन से वो होता है, डांस वांस होता है, जो आड़ी तिरछी छलांगे वलांगे ऊपर नीचे मारते हैं, और वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक सर्टन कम्युनिटी है उसके जो स्लैंग्स को पकड़ते हैं. अभी उस ज़माने में वो लियारी रैपर्स वगैरह की वीडियो में देख रहा था, और भी डिफरेंट जगह पे हैं. या आपका जो हिप वो था, वो जनून वनून के गाने वाने थे जो जिन पे जनून चढ़ता था. या इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में इसके सारी रात जो इंटरनेट पे बच्चे बैठे हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर को जहाँ तक अडॉप्ट करने की बात है तो वो सारा वेस्टर्न कल्चर ही है. कल्चर कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, एज लॉन्ग एज आंखों में शर्म हो, तहजीब हो, माँ बाप की इज्जत हो, तो वो वहाँ भी कोई बड़े तीर नहीं बज रहे हैं. जो केयर करने वाले हैं बच्चे यहाँ भी कर रहे हैं, जो केयर ना, अगर आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जो केयर ना करने वाले हैं तो वहाँ भी आपको पता है क्या हो रहा है. तो मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस माशरे के अंदर ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस बच्चे अगर चाहे भी करना कुछ तो नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं, और मैंने देखा है कि जो करने वाले हैं वो यहाँ भी कर रहे हैं, और किस तरह कर रहे हैं आप फ्री हैं उनके ऊपर. तो आई वॉन्ट एग्री विद यू. आई एम कंसर्निंग अबाउट माई डॉटर. सर, आपका मोटरवे का हादसा तो आपने देखा ही है.
सेफ्टी इज द मेन थिंग इन एनी कंट्री। तेजाब के वाकयात उन मुल्कों में भी होते हैं। हर किस्म की जो भी एक औरत की जो इज्जत है, माँ की, बहन की, बेटी की या बहू की, आपको पता है किस तरह उन मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो है ना एशियन कार्ड या कल्चरल कार्ड, इट डजंट वर्क एनीवे मोर। बल्कि यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ रात के 1 बजे इंडस्ट्रियल एरिया में, आजकल इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आई हुई हैं, मैं आपको रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको दिखा सकता हूँ कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, चाइनीज़ भी हैं, यहाँ के लोकल भी हैं और हमारी भी, इवन हिजाब के साथ रात में लड़कियाँ आपको बस स्टॉप पे खड़ी हुई मिलेंगी, जो आपके उस मुल्क में मुमकिन नहीं है। तो सेफ्टी, यहाँ पुलिस 3 मिनट में अभी भी आ जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि पुलिस को हम बुलाने में वी फील कंफर्टेबल टू कॉल द पुलिस। लेकिन पाकिस्तान या इंडिया या उन मुल्कों में लोग कह रहे हैं थे मुकमुका करा लो, ये जाए कि पुलिस को बुलाएं और एक नया चैप्टर खुलवा लें तो सेफ है। तो ये कहना कि विल शी बी सेफ इन कनाडा, यस, मोर देन इन पाकिस्तान, आई वुड से दैट। इवन मैंने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे किस्से सुने हैं। मैं किसी कम्युनिटी को या किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा कि जो कुछ उन लोगों मुल्कों में भी होता है। बीइंग ए मुस्लिम आई एम वरीड, इज माई डिसीजन और राइट टू कम टू कनाडा। देखें, ये वाहिद मुल्क है, आई वुड से दैट, जहाँ पर, बल्कि इंग्लैंड को भी कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है। आपके हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मैं आपका क्यों कह रहा हूँ, मेरा ही मुल्क है। आपको पता है कि तफरीके की बुनियाद पे क्या हो रहा है, फ़िरके की बुनियाद पे क्या हो रहा है, और किस तरह उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह मज़हब के जो लीडरान हैं, मैं खुदा, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को बुरा नहीं कहता इस मामले में, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ पोलिटिसाइज्ड, एवरीथिंग इज़ मोनेटाइज्ड। मोनेटाइजेशन यहाँ हो रही है। ये जो हमारे ऊपर के जो वो है उलमा हजरात, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, प्लीज़ ऐसा ना हो कि इज इट ईजी टू सर्वाइव इन, द लास्ट क्वेश्चन, इज इट ईजी टू सर्वाइव इन कनाडा, मेरे टाइम बहुत हो रहा है, इन कनाडा विद मिनिमम वेजेस, प्लीज़ आंसर, थैंक यू। सर जी, मिनिमम वेज के साथ ये वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ आप भूखे नहीं सोएंगे, गारंटी है, इफ़ इट इज़ नॉट बाई चॉइस। जिस तरह हम लोग होमलेस वगैरह लोग होते हैं या ड्रग वगैरह से रिलेटेड जो भी है, यहाँ गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे सोशल वेलफेयर टाइप के मुल्क है। मैं ये नहीं कहता कि आप आके यहाँ पर अब्यूज़ करें सिस्टम को, या कोई आए इसको अब्यूज़ करे कि कैश पे जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट से तमाम सोशल असिस्टेंस ले रहे हैं और ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है कनाडा, इस कोविड के टाइम में जितना कैनेडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, एक एक घर में 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार डॉलर आया है। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट। सर्ब के नाम पे 2-2 हज़ार पर हेड। यह गालबन आखिरी महीना था। अगर घर में 4 बंदे हैं तो 8,000 डॉलर आया है, 6 बंदे हैं तो 12,000 डॉलर आया है। कौन मुल्क करता है इस तरह का? बिजनेसेस को जिस तरह इस कोविड के टाइम में सपोर्ट किया गया, तो मिनिमम वेज पे कह रहे हैं आप सरवाइव नहीं कर सकते। मिनिमम वेज का क्या यार, 2500 डॉलर बनते हैं बॉस, क्योंकि मिनिमम वेज इस वक्त 14.75 की पर आवर की चल रही है। टैक्स वैक्स काटने के बाद आपको 1200 डॉलर 2 वीक पे चेक आ जाता है, अगर आप सीरियसली 8 घंटे का काम कर रहे हैं। अगर 2 बंदे करके 8 मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं तो 5,000 डॉलर आ रहा है। 2,000 आप किराया लगा लो, चलो 2500 किराया लगा, अब ये किराए पे रह रहे हो आप 2 बच्चों के साथ, 2 कमरे के मकान पे रह रहे हो, 2500 आपका, कि फिर भी आपका 2500 बच रहा है। मिनिमम वेज पे सरवाइव नहीं कर सकते बहुत आसानी से। इसके अलावा फिर बेबी बोनस शुरू हो जाता है, चाइल्ड बेनिफिट जिसको कहते हैं, 700 से 800 डॉलर पर किड आता है। अगर आपके बच्चे हैं तो 700 से 800 डॉलर आपको पर एक बच्चे का आ जाता है। तो यस, सर्वाइवल करना आसान है, ऐसी बात नहीं है मिनिमम वेज पे या सर्वाइव नहीं करते। यहाँ लोग सारी ज़िंदगी जो है मिनिमम वेज पे सर्वाइव करके गुजर। महंगा मुल्क है यहाँ पर, अब इसकी मैं उसकी बताता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट देती है तो आपसे लेके ही देती है, टैक्सेस हैं, लेकिन भूखा नहीं मरता है आदमी।
एज़ कम्पेयर टू यूएस से यहाँ काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, सब कुछ है। तो अब फिर आगे वो कंपैरिजन आ जाएगा यूएसए और कनाडा का और यूरोप का और कनाडा का। आई वुड स्टिल से मैं 16 साल यूएसए में रहा हूँ और ऑलमोस्ट मुझे उससे कहीं ज़्यादा अब यहाँ पर हो चुका है। ऑलमोस्ट 22 साल हो गए। 2020-98, हाँ, तो 22 साल हो गए यहाँ पर। तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। यहाँ जो सबसे बड़ी बुराई है, लेट मी टेल यू, विच वो है यहाँ का वेदर। अब देखिए ना, इस वक्त सितंबर आया है, 16 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। दोपहर में धूप में भी थोड़ी सी चिल है हवा के अंदर, और अब ये शुरू हो गया। यहाँ सवाए वेदर के कोई बुराई नहीं है, सवाए वेदर के कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू कैन मैनेज द वेदर यू आर ओके। मोहम्मद हसन शेख साहब ने कहा है नाइस इन्फॉर्मेशन सर। ओवैस अहमद साहब ने कहा है सर आप नेम क्या है? ओके, कैनेडियन रोड ट्रैकर। retro looking forward to see more of your videos inshallah. Your fan from Sydney Australia। अच्छा, वो रेट्रो ओ का मतलब AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ योर वीडियोज़ इंशाल्लाह। योर फैन फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है एक किस्म का नेटवर्क। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो हैं अब यहाँ पर आ गए हैं, उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई है, बातचीत भी है। उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, आई स्टेप फॉरवर्ड। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है यार, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। फैसल सत्ती साहब ने कहा है गुड जॉब सर, कीप इट अप। थैंक यू जी, यू गाइस लाइक इट। अच्छा, आगे है ताहिर नवाज साहब ने, सर एक मैट्रिक पास बंदा किसी हिसाब में आ सकता है कनाडा में? मेरे पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है यूएई का, और एयरक्राफ्ट मार्शलर के काम करता हूँ यूएई में। मैंने इनको जवाब दिया था, और इनके लिए पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि एयरक्राफ्ट मार्शलर होता क्या है। फिर मैंने उसको डाला गूगल पे। गूगल बहुत बड़ा है भाई, गूगल मैं समझता हूँ कि गूगल अंकल बहुत हेल्प करते हैं। एनीहाउ, जब मैंने डाला तो मुझे पता लगा कि एयरक्राफ्ट मार्शलर कौन होता है। वो उसके मैंने देखे थे कि वो मार्शलर के जो हैं दोनों विंग हवा में खड़े होते हैं यूं करके, और वो जहाज़ को डायरेक्शन जो दे रहा होता है। तो आगे से जहाज़ के 2 विंग होते हैं और एक तरफ इनके 2 हाथ होते हैं, और उनको डायरेक्शन दे रहा होता है। जो रनवे पे हमने अक्सर देखे थे, उसके हाथ में लाल बत्ती, कभी कभी पीली बत्ती होती है अंधेरे में अगर है तो, व्हाटएवर। तो सर मैंने देखें जॉब का जब पता करते हैं, और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं बता दूं कि आप लोगों को जो भी जॉब डेजिग्नेशन होती है तो canada.ca की जब उस पर जाएंगे तो नाक निकालना होता है, NOC, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें क्या होती है, उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो सर्च लिखा होता है। सर्च पे जब जाएंगे तो आप उसमें अपनी जो भी है जॉब, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उसकी नाम डालते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। उसमें मैंने जब डाला एयरक्राफ्ट मार्शलर तो 0 एंट्रीज ऑफ 0 रिजल्ट्स एंड 0 ऑफ दैट। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जॉब की डिस्क्रिप्शन या आपका जो डेजिग्नेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन आपकी जॉब ड्यूटीज जो है डिफरेंट है। तो आप उसके अंदर जब जाएंगे canada.ca में, मैं ज़रा देख के इसके ऊपर और चानन डालूंगा बाद में, कि अगर आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर उस चीज़ का नाम कुछ और है और उसकी वहाँ यहाँ पर डिमांड है, वैसे तो ये बड़ा जनरल सा नाम है एयरक्राफ्ट मार्शलर, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई नाक निकल आए। और फिर उसका कोड होता है लेवल और टाइप वगैरह का, वो मैं कुछ वीडियोस में पहले तो बता भी चुका हूँ। और अगर आप यूट्यूब करेंगे नाक फॉर कनाडा इमिग्रेशन, इसके ऊपर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। ये नाक क्या बला है, वो ये वाली नाक नहीं, नाक NOC नाक, माई नाक या करके, माई नाक ना करके बल्कि नाक इमिग्रेशन कनाडा कर देंगे तो उससे आपको निकल आएगा। तो हो सकता है अगर आपको इसको एयरक्राफ्ट मार्शलर कहा जा रहा है, आपके यहाँ पर इसका कोई और नाम हो, और फिर देखें कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। एक आदमी कहता है जी कि मैं शेफ़ हूँ, फर्ज किया, मैंने शायद किसी एक आध वीडियो में इसका जिक्र भी किया।
तो उसमें फिर आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आप एज ए शेफ़ हैं, कई लोग कॉफ़ी बनाने को भी शेफ़ बना लेते हैं अपने आप को। एक बात कर रहा हूँ मैं मजाक के रंग में, उसमें कि यू हैव टू फिगर इट आउट व्हाट आर योर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर जॉब, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, तो वो मैच करनी चाहिए। तो मैंने आपका डाला था सर, आपका ये नहीं निकला था, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में फिर एजुकेशन में आप जाके मार खा जाएंगे, उसमें आप मार खा जाएंगे, क्योंकि उसके लिए लेवल वो चाहिए होता है या जो भी चाहिए होता है। एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर वो इंग्लिश का आ जाता है, लंबी कहानी है। अच्छा, और क्यों लास्ट में लाइफस्टाइल विद, ये 3 दिन पुराने तक की जो थे वो कमेंट्स वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो भी 25 मिनट की हो गई। चले मैं ये आखिरी बना के बंद करता हूँ। अच्छा, 2 हैं, बल्कि इसका भी दे ही दूँ, क्योंकि इनका जवाब देना मुझे ज़रूरी है। लाइफस्टाइल विद सुमिया अरसलान, इन्होंने रेफ्यूजी क्लेम के बारे में कहा था कि थैंक यू वेरी मच, सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू ब्रो फॉर शेयरिंग सच ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जी, यू लाइक इट। अच्छा जी, लास्ट कमेंट आज का मुबशर अली, 4 दिन पहले था इनका। सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सलाम करना चाहिए था। अंग्रेज़ के पास जा कर अंग्रेज़ ना बनो। सर मैं हाई व्यूअर्स कह देता हूँ, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं। ये नहीं कहना कि मैं अंग्रेज़ बन गया हूँ। मेरे व्यूअर्स जो हैं पाकिस्तान में शायद 10% ही होंगे। ओवर 50% जो हैं वो इंडिया में हैं, और रेस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और आपके मिडल ईस्ट और अफ़गानिस्तान और इवन फार ईस्ट और सब जगह है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा कि सबको मैं एक इंटरनेशनल वो जो है हेलो है इस वक्त, तो मेरा ख्याल हेलो की हद तक ही रहने दे। और ये कह देना कि जी अंग्रेज़ों के मुल्क में आके अंग्रेज़ बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अंग्रेज़ बन जाने में भी कोई बुराई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द वैल्यूज़। और यहाँ पर वैल्यूज़ वहाँ से कहीं ज़्यादा है, वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं इसका किस तरह का जवाब दूँ। तो सर आई एम सॉरी, मैं आपके लिए अस्सलाम वालेकुम 100%, लेकिन डेफिनेटली दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर भी आपने पसंद किया, आपने कमेंट किया। तो चलें व्यूअर्स, इस वक्त वीडियो 27 मिनट की हो गई है। अगर डायरेक्ट हुआ तो डायरेक्ट लगा दूंगा, नहीं तो कोई अगर वीडियो हुई जिसमें कोई सीन वीन चल रहे होंगे पुराने या कोई, तो मैं उसके साथ बना के लगा दूंगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़। किसी को बुरी बात लग गई हो तो माफ़ कर दे, जो कहते हैं ना अच्छा बुरा कहा माफ़। तो उसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ।